हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से बिहार डीएलएड का हिंदी का आज हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। दोस्त आज हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द है दोस्त। 30 से आप लोग का एग्ज़ाम होना है। तो हिंदी का यहाँ रोल बहुत बढ़िया करने वाला है दोस्त, क्योंकि हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। तो मैथ और हिंदी का आप टारगेट बना के रखिए, इस पे पकड़ रखिए। मैथ और अगर हिंदी आपका कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो इसमें आप अधिक नंबर ला सकते हैं। जैसे हिंदी में संधि, समास, अलंकार, ये सब आपको कंटिन्यू 2 से 3 नंबर दिलाएंगे दोस्त। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। मैथ में अगर अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ये इन कॉन्सेप्ट क्लासेज, या इसी वीडियो के लिंक में दिया गया है ऐप का लिंक। ऐप में जाकर आप नाम मात्र शुल्क में पूरा बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया गया है। तो आइए आज हम लोग अभी देखने वाले हैं हिंदी का क्वेश्चन। तो हिंदी में है कि धरेश का संधि विच्छेद क्या है। आइए पहला क्वेश्चन है कि धरेश का संधि विच्छेद क्या है। इसमें हम लोग सेट वाइज सेट देखेंगे दोस्त, यानी सेट 1 में 20 क्वेश्चन रहेगा, 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। सेट 1 रहेगा, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, यानी 5 सेट रहेगा। तो 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। धरेश का संधि विच्छेद करने के लिए बोलता है दोस्त। तो अगर संधि आप पढ़े होंगे तो धारा जो रस होगा नहीं, धार नहीं होगा दोस्त, धार नहीं होगा, धारा होगा। धारा जो रिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपको हो जाएगा सी वाला। चलिए ये कैंसिल हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संभावी का पर्यायवाची शब्द है। संभावी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो संभावी के पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त? संभावी के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुर्गा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा ए। देखिए पर्यायवाची शब्द आपको याद कर लेना है। पार्वती के क्या क्या होता है? उमा, गौरी, कात्यायनी, गौरी, आर्या, काली, हेमवती, ईश्वर, शिवा, गिरिजा, भवानी, ये सब आप एक बार याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है दोस्त। दुर्ग होगा नहीं, वृत्ति होगा नहीं, क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और आपको आकाश का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, धाव हो जाएगा, तारापथ हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, आब्र हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। चलिए इस प्रकार आपको याद कर लेनी है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। इसमें पूर्ति करने के लिए बोलता है कि संपन्न व्यक्ति। संपन्न व्यक्ति मतलब होता है अमीर व्यक्ति। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। जो अमीर व्यक्ति होता है वो गरीब व्यक्ति के क्या जानेगा व्यथा? गरीब के व्यथा नहीं जानता है। तो यहाँ पे गरीब हमको पकड़ना है, तो आसान मने तो गरीब होगा नहीं, निष्पत्र मन भी ना होगा, विषम मन भी ना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विपत्र। विपत्र मने क्या हो जाएगा? गरीब। यानी संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति विपत्र व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। यही हो जाएंगे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख का विलोम क्या होगा दोस्त? तो सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ऑप्शन से बी हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का हम लोग का चयन करना है। एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे सापे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ बोलता है कि कोई त्रुटि नहीं है कि
मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, ये तो सही है। 1 वर्ष में पुस्तक की रचना, ये भी सही है। यहाँ त्रुटि हो जाएगा ऑप्शन से बी। यहाँ बी हो जाएगा उसे सापे आकार में देखकर। देखिए इस प्रकार होना चाहिए। 1 वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था उसे आज उसे सापे रूप में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। ये शुद्ध वाक्य होगा दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सापे आकार के स्थान पर सापे रूप होना चाहिए था। शुद्ध और अशुद्ध भी आपको बिहार डिलेड में रहेंगे दोस्त, कम से कम 2 से 3 नंबर। अगला कि वाक्य या शुद्ध भाग का चयन करिए। फिर वाक्य या शुद्ध भाग का चयन करना है तो बताइए। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो अशुद्ध यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, अशुद्ध हो जाएगा सायावाद के युग। के नहीं रहता, सायावाद युग में होना चाहिए था। देखिए यहाँ सायावाद युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं, ये हो जाता शुद्ध वाक्य। के युग में के स्थान पर केवल युग में होगा, यही होता शुद्ध वाक्य। आइए अगला है सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होगा दोस्त, वीरता का प्रदर्शन करना, ये नहीं होगा। पराजय स्वीकार करना, ये भी नहीं हो जाएगा। अहम का विसर्जन करना, ये भी नहीं हो जाएगा। सिर हथेली पर रखना यानी मरने के लिए तैयार रहना, मरने के लिए तैयार होना, ये हो जाएगा आंसर इसका। आइए अगला क्वेश्चन है अंतर के पाठ खोलना का अर्थ है। अंतर के पाठ खोलना का अर्थ क्या होगा दोस्त, प्रशंसा करना, नहीं होगा। भेद खोलना, नहीं होगा। अपमानित करना, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, विवेक से काम लेना। देखिए इस प्रकार है अंतर के पाठ खोलना का अर्थ विवेक से काम लेना, चतुराई से काम लेना। देखिए महेश हमेशा काम अंतर पेट खोलकर ही करता है, यानी विवेक से करता है, बुद्धि से। आगे आइए अगला क्वेश्चन है कि ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या डर है। इसमें आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो यहाँ मूल के साथ में तर्क करने पर हानि होती है, ये होगा नहीं। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट सहन पड़ते हैं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर 10 को हो जाएगा डी। अगला ये अगला क्वेश्चन नंबर है कि जहाँ जहाँ तहाँ मज मांस रुचि लखी परत बिहारी बिगाड़े जीत जीत सीखे सोल कहूँ, इस आवरण में क्या है। इस आवरण में क्या है दोस्त, इस आवरण में हो जाएगा विभाते रस। रस से भी क्वेश्चन 1 आध नंबर के रहेंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए अगला है वीर या अल्लाह किस जाति के संद हैं। वीर या अल्लाह भगवान के नाम आ जाए तो मातृक शब्द हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे दोस्त, मातृक। वीर या अल्लाह सब मातृक संद है, इनके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। आइए अगला क्वेश्चन है विनु पद चले सुनी विनु काना कर विनु करम करई विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है। देखिए अलंकार टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे अलंकार से दोस्त। विनु यहाँ है, विनु यहाँ है, विनु यहाँ है, तो विभाना हो जाएगा। विनु विनु अगर आपको मिले तो क्या हो जाएगा, विभाना अलंकार हो जाएगा। ये अगला है जांच परीक्षा सत्यासत्य का अनुसंधान करना जांच होता है, किंतु परीक्षा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा नहीं। सत्य में तोलना, बी वाला भी ना होगा, सी वाला भी ना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। राष्ट्रपति भवन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति भवन क्या है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक। तो राष्ट्र भवन समूहवाचक होगा नहीं, भाववाचक होगा नहीं, जातिवाचक होगा नहीं, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि किसी खास व्यक्ति के नाम है। जातिवाचक में पूरे जाति के बोध होता है दोस्त, जैसे में काव होगा, गाय होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, ये पूरे जाति के बोध करता है।
भाववाचक में गुण या स्वभाव के बात करता है, जिसे चोरी चंडाली आ जाता है, गुंडा चोर डाकू, ये सब भाववाचक में आ जाएगा। समूह पूरे समूह में हो जाता है, जैसे वर्ग हो गया, अंगूर के गुस्सा हो गया, ताला के चाबी हो गया, ये सब समूह में आएंगे। दल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है कि अपने प्रियजनों से रहित राज किस काम का, प्यारी मनु जाति सुख। इस प्रकार क्वेश्चन आपको वहाँ रहेंगे, तो एक बार पढ़ लेना है, अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको बोला कि किससे रहित राज का किस काम का, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियजनों का। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। एक बार पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोलता है। कभी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए इतना मनी दे देता है। देखिए यहाँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ एकदम शुरू में बोला है कि हिंदी साहित्य के 4 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ बिना देख लिए हम 4 मार सकते हैं, ज़्यादा टाइम पास किए हुए भी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ईर्ष्या का काम जलना होता है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाते जिसके हृदय में जन्म होता है। देखिए इतना आपको पढ़ लेना है, पढ़ के देखिए इसके स्कूल कीजिएगा। तो क्वेश्चन नीचे है कि ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या के काम क्या होता है, ईर्ष्या के काम जलन होता है, जलन हो जाएगा आंसर। आइए इसमें टाइम पास करने के लिए वहाँ देता है दोस्त कि स्टूडेंट इसी में फंसे रहे, लेकिन ज़्यादातर है नहीं, इसको ऊपरी में पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा, यही सब में आंसर रहेगा। देखिए अगला है नीरज। नीरज शब्द युग में का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाता है बादल या कमल। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो प्राथमिक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है दोस्त। देखिए सेट नंबर 1 हो गया हम लोग का 20। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 2। देखिए सेट नंबर अब हम लोग का आ गया 2। सेट नंबर कितना है दोस्त, सेट नंबर अब हम लोग का आ गया 2। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि पुरोहित में उपसर्ग है, तो बताइए उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, कहाँ लगता है, पहले लगता है, पहले शब्द के पहले लगेगा, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो देखिए आपको पकड़िए कि पहला में क्या है, पूरस तो होगा नहीं, पूरा होगा नहीं, पूर होगा नहीं, पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा। अगला है कि भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो भवन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भवन के पर्यायवाची शब्द घर होता है। और देख लीजिए घर के गृह, घर, सदन, गे, भवन, धाम, निकेतन, निवास, अगर, आयतन, आलय, आवास, निलय, मंदिर, ये सब हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पुंडरीक हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार आप, पुंडरीक, कमल, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कांज, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरिज, नीलिन, पुष्कर, ये सब हो जाएंगे दोस्त। चलिए आ गया ये अगला कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब इंद्र के पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्त, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मघवा। देख लीजिए यहाँ पे आपको और दिखाई दे रहा होगा, इसको याद कर लीजिएगा। इंद्र के देखिए सुरेश, अमरपाती, वज्रधर, ब्रजी, शशि, शिवा, सब ये सारे याद कर लीजिएगा। अगला है आडंबर का विलोम है। आडंबर के विलोम बताना है कि क्या होगा, तो आडंबर के विलोम क्या होता है, सादगी। विलोम माने क्या होता है, विलोम माने होता है उल्टा। चलिए अगला है आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का आपको विलोम शब्द बताना है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, तो आलोक का विलोम शब्द हो जाता है अंधकार। देखिए आलोक का विलोम शब्द अंधकार, अद्भुत के समान और रात्रि के दिन। आइए अगला है कि वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करिए। वाक्य अशुद्ध भाग में हमको पकड़ना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन है सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ
दिखाकर दौड़ नहीं जाता। देखिए यही दौड़ नहीं जाता, ये गलत होगा। दौड़ के जा रहा था, भाग नहीं जाता, बल्कि शत्रु डट कर सामना करता है। कोई त्रुटि नहीं, बोलता कि कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं किसी। वह सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध में पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, दौड़ के जगह पे रहनी चाहिए था भाग जाता। तो यहाँ ये हो जाएगा, युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाते, यही हो जाएगा अशुद्ध। और ये अगला वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करिए। फिर अशुद्ध भाग का चयन करना है दोस्त। तो इसमें है कि महात्मा गांधी के साथ और अहिंसा के सिद्धांतों के अनेक बार विश्व वे के गणमान्य नेताओं की प्रशंसा की। इसमें बोलता है कोई त्रुटि नहीं, नहीं कैसे कोई त्रुटि, यहाँ त्रुटि हो जाएगा बी के सिद्धांतों के अनेक बार। ये अगला है चेहरे के हवाइया उड़ना का अर्थ है, बताइए चेहरे के हवाइया उड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, घबरा जाना। ठन ठन गोपाल का अर्थ है, बताइए ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होगा दोस्त। तो ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल। हो गई नहीं कंगाल हम, ये वाली याद रखिए। ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल, बहुत ही गरीब होना। कंगाल का अर्थ क्या होता है, बहुत ही गरीब होना। सुबह शाम करना का अर्थ है, बताइए सुबह शाम करना क्या अर्थ है, अवरगैरदी करना, गलत हुआ, समय व्यतीत करना। सुबह शाम करना यानी क्या, समय व्यतीत करना हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे लुकतियाँ का क्या अर्थ है, सावन हरे न भादो सूखे मतलब सदा एक समान रहना, क्या हो जाएगा, सदा एक समान रहना। 4 अतिथि आ गए, उसको जलपान कराना है, में किस तरह की अशुद्धियाँ हैं, तो यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि है। निम्न में कौन वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि पकड़ना है दोस्त कि वचन संबंधी अशुद्धि क्या है, तो देश बारी बारी यातनाओं के सहेते हैं, ये हो जाएगा वचन संबंधी। प्राचीन काल में नारी का समाज अग्रणी था। देखिए इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इस प्रकार पढ़ना किहचन ने आइए। देखिए किहचन बोलता प्राचीन काल में नारी का स्थान था, तो यहीं पे देखिए यहीं पे आपको दिया है कि अग्रणी था। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रणी था, बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बी वाला हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन, नारी तो नारायणी की व्याख्या है, तो नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, ये हो जाएगा। इसी में से पढ़ के जवाब देना रहता है। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रणी था, ऐसा ही इसमें है। देश का उद्धार कैसे होगा, नारियां शिक्षित रहेगी तो गलत बात। युवा वर्ग के द्रव्यों के सेवन करने से नारी, ये हो जाएगा ऑप्शन से सी। इसको आप पढ़िएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। अगला उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी। भारत मेरा देश के तो यहाँ लेना देना है नहीं, भारत और गरीबी मेरे सपनों का भारत। नारी तू नारायणी, नारी के बारे में क्या गया है, तो नारी तू नारायणी ही होगा। अगला ये 19 नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग का सेट 2 चल रहा। परलाप विलाप, परलाप आशा व्यर्थ की बकवास या बार बार करना, किंतु विलाप का आशा है, बताइए विलाप का आशय होता है रो रो कर दुख कहना। विलाप का क्या होता है, रो रो कर दुख करना। जिससे कितना रोते हैं औरत लोग, तो रो रो के मतलब सारी रामायण आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे हमको हुआ था। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर का अनेकार्थिक शब्द है, तो पुष्कर के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे दोस्त, कमल भी, पानी भी, आकाश भी, उपयुक्त सभी। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको सामने आ जाए ऑप्शन सभी वाला, तो आँख मूंद के उसको मार दीजिए। अगर आप कन्फर्म नहीं है तब, अगर कन्फर्म रहेगा तो जो आंसर रहेगा उसका ही क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं अगर पता है आपको, तब हम राय आपको देंगे कि आप उपयुक्त सभी रहेगा उसको मारिएगा। चलिए सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। सेट नंबर आइए, अब सेट नंबर हम लोग के क्या होगा, अब सेट नंबर हम लोग के है 3। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न पद में प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है।
कौन सा पद गलत है जो बताना है। देखिए तो यहाँ दैविक तो प्रत्यय लगल है, सामाजिक भी, भौमिक भी, लेकिन प्रासैनिक नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा, एक के डी हो जाएगा। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का हुआ है। संस्कार में देखो ऊपर वाला अगर बिंदु आ जाए, देखिए न पर बिंदु है तो सम हो जाता है, इसका आधा न हो जाता है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है कि दामिनी के पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वर्षा नहीं होगा, नीरद नहीं, बादल नहीं, विद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा दामिनी के पर्यायवाची शब्द। देखिए और एक बार याद कर लीजिए, दामिनी, बिजली, तैरित, विद्युत, चंचला, चंपला, इंद्रवज, असनी, ये सारे याद कर लीजिए। और ये अगला है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द है। सारंग के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। नमक होगा नहीं, सारथी होगा नहीं, घोड़ा होगा नहीं, मोर हो जाएगा। सारंग के क्या होता है? सारंग के मोर हो जाता है, मोर, मयूर, यही इसका होता है जी। चलिए आगे आइए, अगला है अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम बताना है कि अवनी का विलोम क्या होगा। तो अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर हो जाता है। अगला है सनातनी का विलोम। सनातनी का विलोम बताना है कि सनातनी का विलोम क्या होता है। तो सनातनी का विलोम हो जाएगा प्रगतिवादी। आगे देखिए आगे कि वाक्य अशुद्धि भाग का चयन करिए। फिर अशुद्धि भाग का चयन करना है। यह जरूरी नहीं कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही बनी रहे। इसमें बताइए, इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या अशुद्धि है। तो इसमें आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, यही यहाँ पे अशुद्धि है पर्यंत में। यह जरूरी नहीं कि गरीब घर में बच्चा होने वाला बालक जीवन पर्यंत गरीब ही रहे, यही शुद्ध होता। चलिए अगला फिर है शुद्ध भाग का चयन ही करना है कि संस्मरण लेखक के संस्मरण में स्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। इसमें बताना है कि क्या त्रुटि है। तो इसमें देखिए बताइए इसमें क्या त्रुटि हो जाएगा? विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का। अगला है काप्ती मीटिल के लिए एक सही मुहावरा है। काप्ती मीटिल के लिए मतलब आस्तीन का साप होना। आस्तीन का साप माने काप्ती मीट। 9 दिन चले और 2.5 कोस का अर्थ है, जो आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत धीमी गति से काम करना। हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना आपको बताना है क्या होगा। हथेली पर सरसों उगाना माने शक्तिशाली होना, गलत। स्थान परिवर्तन गलत, सिद्ध पत्र फल गलत। तो यहाँ हो जाएगा संभव काम करना, यानी हथेली पर सरसों उगाना। अगला है निम्न में से बहुवचन है। बहुवचन आपको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ भी आ गया सभी, तो सभी मारिए। जब कन्फर्म नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आपको बोलेंगे कि सभी मारिएगा, उपयुक्त सभी ही होगा सही। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी शब्द आपको पकड़ना है। तो ये हो जाएगा भागवत प्रेम। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शब्द है, जो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जल जवाल मान। आइए अगला है वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करना है दोस्त कि यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए पुस्तक शीघ्र लौटा कर देना, ये तो होगा नहीं। पुस्तक शीघ्र लौटा देना कार्य यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लौटा देना शीघ्र पुस्तक, ये भी नहीं होगा जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक शीघ्र लौटा देना। वाक्य का शुद्ध रूप, फिर यहाँ आपको शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठी। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, ये हो जाएगा शुद्ध रूप। बैठी थी नहीं होगा क्योंकि ये किसी एक के कहता है। आइए अगला है ये भी राष्ट्र के स्वयं विकास 74वां आवश्यक है। इसको पढ़ लेना, पढ़ के जवाब देना है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है तो किसको उड़ाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसमें आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी वाला, भारतीय संस्कृति जीवन बिताता। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन है
कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, तो इसको भी पढ़ के आपको पूरा जवाब देना है। तो इसका भी पढ़िए, ऊपर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। भारतीयता के प्रति हीन के कारण है, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले चयन पद्धति का। फिर जनतंत्र के लिए लाभकारी होता है, तो जनतंत्र के लिए धनवान व्यक्ति हो जाएगा लाभकारी। यहाँ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। आइए अगला क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध का अर्थ है घर घर में मिट्टी के चूल्हे, गलत, मुर्गी घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की भेदी लंका जाए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता, ये हो जाएगा आंसर। चलिए सेट नंबर 3 का भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 आइए देखिए, सेट नंबर 4 है। क्वेश्चन आगे हम लोग किए हैं, ईर्ष्या का काम है जलना, मगर सबसे पहले उसी को जलाते जिसके हृदय में जन्म होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या के काम क्या हो जाएगा, ईर्ष्या के काम होता है जलना। चलिए आगे आइए, अगला फिर इसी से है कि गद्यांश में ध्याय का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, इसका अर्थ हो जाएगा लस। लस था दोस्त, ध्याय का अर्थ लस। अगला है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या किया गया था, एक खिल्ली उड़ाई गई, प्रशंसा कोई करेगा नहीं, मजाक उड़ाया जाता है। अगला है ईर्ष्या का काम जलना, यही अपव्यय का अर्थ होता है, तो अपव्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, फिजूल खर्च। क्या हो जाएगा, फिजूल खर्च। अगला है इंद्रियां द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, इंद्रियां द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके उसको क्या हो जाएगा, तो उसको अतीन्द्रियां हो जाएगा। न्यून में शुद्ध वर्तनी कौन सा है, जो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। विहंगी इस तरह से लिखाएगा दोस्त, विहंगी, ई गलत हो जाएगा, ई गलत, ई गलत, ई हो जाएगा सही। न्यून में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, फिर आपको शुद्ध ही बताना है कि शुद्ध कौन सा होगा, विनती हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, तब पुल्लिंग हो जाएगा वर्णन। 8 कनौजे 9 चूल्हे, इसका अर्थ क्या है बताना है। 8 कनौजे 9 चूल्हे का अर्थ क्या होगा, यानी फूट होना। 8 कनौजे 9 चूल्हे का अर्थ मेल से न रहना, अलगाव की स्थिति होता है। दोनों सगे भाइयों के परिवार में आपस में बैर है, जैसे कि 8 कनौजे 9 चूल्हे हो। हेम शब्द का अर्थ होता है सोना। हेम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्त, सोना। निम्नलिखित में से एक लोकप्रिय है, ओकरा चयन करना है कि एक लोकप्रिय आपको कौन सा दिया गया है। तो एक पंथ 2 कंज लोकप्रिय है, बाकी सब मुहावरा है। दिल पक जाना, दिल पक जाना माने क्या होगा दोस्त, जो आपको बताना है, तो अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना माने अत्यंत पीड़ित होना। वाक्य शुद्ध भाग का चयन करिए। मैं कुछ कुछ लिख दिया है, बोलता है कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं कैसे है जी, कुछ कुछ कैसे लिख देगा, जे मन में आएगा जे लिख देगा। मैं यहाँ पे है, मैंने होना चाहिए था, मैंने कुछ कुछ लिख दिया, ये हो जाएगा आंसर। देखिए मैंने कुछ कुछ लिख दिया है। वाक्य शुद्ध भाग का चयन करें, फिर शुद्ध भाग का चयन करना। विद्यार्थियों ने पहचान को एक गेंदे की माला पहनाई, माला पहनाई नहीं, गेंदे की होना चाहिए यहाँ पे। अगला है उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, उत्कृष्ट के विलोम बताना है, तो उत्कृष्ट के विलोम निकट होता है जी, निकृष्ट। आप उपमान का विलोम बताना है कि उपमान के विलोम क्या होगा, तब व्यतिरिक्त हो जाएगा। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द बताना है कि भिन्न अर्थ वाले शब्द क्या हो जाएंगे, तो तुल्यांग हो जाएंगे। मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र एक ही होता है, लेकिन तुल्यांग दूसर होता है। अश्व को बोला जाता है, घोड़ा को। कपाल का समानार्थिक शब्द बताना है कि कपाल के समानार्थिक शब्द तो माथा हो जाएगा दोस्त। कपाल के देख लीजिए, खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ा, ये सारे याद रखिए। सावधानी शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय है, सावधानी में कौन प्रत्यय है ये आपको बताना है, तो सावधानी में ई है प्रत्यय किसी शब्द के अंतिम में और उपसर्ग पहले। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कनिष्ठ में बताना है कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो कनिष्ठ में क्या हो जाएगा, कनिष्ठ में इष्ट हो जाएगा। देखिए सेट नंबर 4 का भी 20 नंबर हो गया दोस्त।
अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। आइए अब हम लोग का इस सेट नंबर कितना है दोस्त, सेट नंबर है 5। सेट नंबर 5 लास्ट सेट है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि मार्केट का पर्यायवाची शब्द है, बताइए मार्केट के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मार्केट के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बंदर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द कमला नहीं है, बाकी शारदा है, वाणी है, बिना पानी है, लेकिन कमला नहीं है। शाश्वत का विलोम बताना है कि शाश्वत का विलोम क्या होता है, तो शाश्वत का विलोम नश्वर हो जाएगा। अधुनातन का विलोम बताना है कि अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा, तो अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करिए, फिर अशुद्ध भाग का चयन करना। विद्यार्थियों ने पहचान को एक गेंदे की माले पहनाए, तो ये गेंदे की यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। आइए अगला वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करिए, फिर अशुद्ध भाग का चयन करना है दोस्त। देखिए फिर अशुद्ध भाग का चयन करना, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो यहाँ भी अशुद्धि को तो बेकार में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेकार में हो जाएगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, ये होगा शुद्ध। गाल बजाना का अर्थ है बताना है, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, तो डिंक हाँकना होता है। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है, बताइए तालू में जीभ न लगना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त, तो चुप न रहना। शैतान के आत का अर्थ क्या है, आपको बताना है। शैतान के आत का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसको भी हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अति सुयुक्ति इस प्रकार से होगा, गलत इससे भी न होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन से डी। इस प्रकार लिखा जाता है दोस्त, इसमें तो कोई टेलिक है नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तुम तुम्हारे करो, तुम तुम्हारा करो, ऐसा कोई बात है कि तुम तुम्हारा करो, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ बैठो, ये भी देखिए अब बताइए कि इसका क्या होगा, आप यहाँ बैठो, गलत बात। मेरे को इस प्रश्न को उत्तर नहीं आता, गलत बात। मैं अगले महीने आऊँगा, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मैं अगले महीने आऊँगा। अगला है निम्नलिखित में वाक्य शुद्ध का चयन करना, फिर शुद्ध वाक्य का चयन करना। भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये हो जाएगा शुद्ध। भारत में अनेक जाति है नहीं, जातियाँ होना चाहिए। शीशा को वैज्ञानिक और प्रावैधानिक मूलाधार लेकर हमने जहाँ तक भौतिक परिवेश का, तो इसका भी उसी पढ़ लेना है। इसका मानव जीवन भर समूल कैसे रुक सकता है, ये आपको जवाब देना है। ऊपर से पढ़िए और नीचे जवाब देना है, तो इसका हो जाएगा नैतिक अमूल विकसित का। फिर आधुनिक के मानव विकास लिए कहा जा सकता है, तो बताइए इसका क्या होगा साहित्य धर्म कला आदि चेतना से। फिर 15 इसी को पढ़ के जवाब देना है। अणुविस्फोट मानववादी की तमी संभव जो व्यक्ति है, तो इसको भी उसी प्रकार पढ़ के जवाब देना है। शुद्रता को राष्ट्र न बनने देना। आइए अगला हमारी विज्ञान शीशा की सर्वाधिक देन है, तो इसको भी इसी प्रकार से पढ़ के जवाब दे दीजिएगा। जीवन का अपरिसीमित विकास। बहिरंग का विलोम पूछता है कि बहिरंग का विलोम क्या होता है, तो अंतरंग हो जाएगा। अनागत का विलोम शब्द है, अनागत का विलोम शब्द आपको बताना है, तो अनागत का विलोम शब्द हो जाएगा आगत। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करिए, फिर अशुद्ध भाग आ गया है, इसको चयन करना है। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वयं तत्व संघर्ष का जीवन्य आकलन किया है। कोई त्रुटि नहीं बोलता है, कोई त्रुटि नहीं, ऐसा बात थोड़ी है, कोई त्रुटि तो होगा ही। तो यहाँ बताना है क्या त्रुटि होगा, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में, यही हो जाएगा इसमें त्रुटि। राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष जीवन आकलन किया है। शुद्ध वाक्य होगा अपनी आत्मकथा नहीं, केवल आत्मकथा होना चाहिए, अपनी नहीं। अपनी की नहीं रहना चाहिए था, अपनी नहीं रहता तो हो जाता। आइए 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीता का निकार्थी शब्द है, तो सीता के क्या होता है, जनक सीता। जनक सीता हो जाता है, जानकी होता है वैदेही हल का फल।
देखिए दोस्त, अब हम लोग हिंदी का पूरे देखे हैं 100 क्वेश्चन, 5 सेट देखे हैं, तो 100 क्वेश्चन हो गया, 20-25-100। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो है आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त।